दोस्तों आजकल हमें बहुत से स्मार्टफोन्स में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। अब वायरलेस चार्जिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, वायरलेस चार्जिंग जो है वो एक नई चीज नहीं है। करीब करीब 100 से ज्यादा साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था 1902 में कि हम वायरलेस चार्जिंग को एक रियलिटी बना सकते हैं। हम दो कंडक्टर्स के बीच में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। उनको उस टाइम पे बजट की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, इसलिए ये जो आइडियाज था ये रियलिटी में नहीं हो पाए। लेकिन उनके बाद भी रिसर्च चलती रही और फाइनली हमको एक रियलिटी में देखने को मिला है वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग अगर मैं मोबाइल फोन से बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी आपको लगता होगा कि 3-4 साल पुरानी है, हद से हद सैमसंग S3 वगैरह में पहली बार आई थी, जबकि ऐसा नहीं है। पाम एक कंपनी थी फोन बनाने वाली जो अब नहीं है। पाम के फोन्स में आज से करीब 10 साल पहले भी वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शंस अवेलेबल थे और वो ऑप्शंस वही थे जो आपको आज स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं। तो बहुत से लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि सैमसंग ने इन्वेंट किया है या सिर्फ सैमसंग के फोन्स में स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं है, ये आज से 10 साल पहले ही मोबाइल फोन्स में आ चुकी थी। अब दोस्तों देखते हैं कि वायरलेस चार्जिंग काम कैसे करती है। देखिए, वायरलेस चार्जिंग के काम करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कंडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि जो आपका चार्जिंग पैड होता है उसकी ऊपर की जो सरफेस होती है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होती है। उसमें वो आप पावर सप्लाई देते हो तो उसके अंदर वो पावर मिल जाती है। फिर आपके फोन की या तो बैक प्लेट या आपको फोन को एक स्पेशल कवर पहनाना पड़ेगा। उस कवर की बैक प्लेट भी जो होती है वो कंडक्टिव होती है। तो जैसे ही आप अपने फोन को चार्जिंग पैड पे एकदम अलाइन करके सही से मैच कर रख देते हैं तो एक नॉर्मल वायर्ड कनेक्शन की तरह ही वो एनर्जी को वहां से ट्रांसमिट करता है और आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब एकदम शुरुआत हुई थी इस चीज की तो ये टेक्नोलॉजी भी आपको काफी जगह देखने को मिल जाती थी। आज की अगर मैं बात करूं तो हम यूज करते हैं इंडक्टिव टाइप जो है आपकी वायरलेस चार्जिंग, और उसमें भी दो स्टैंडर्ड्स हैं, ची और पीएमए। ची और पीएमए क्या है? ये सिर्फ जो कॉइल्स का पैटर्न है उसके अंदर का डिफरेंस है, उसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि आपस में ये एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। जैसे सैमसंग के जो फोन है इस साल के नए वाले, वो ची और पीएमए दोनों ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनमें दो अलग अलग कॉइल्स हैं दोनों ही स्टैंडर्ड्स के लिए। लेकिन नॉर्मली अगर आपका एक चार्जर जो है वो ची बेस्ड है तो वो एक ची बेस्ड फोन को ही चार्ज कर पाएगा, और अगर आपका फोन जो है वो ची बेस्ड है तो वो एक ची बेस्ड चार्जर से ही एनर्जी ले पाएगा। दोस्तों देखिए, इंडक्शन बेस्ड वायरलेस चार्जिंग में क्या होता है कि जो आपका चार्जिंग पैड होता है जिसपे आप फोन को रख के फोन को चार्ज करते हैं, वो चार्जिंग पैड की सरफेस के नीचे ही आपको कॉइल्स देखने को मिलती हैं। कॉइल का मतलब ये कि एक फ्लैट वायर होता है, उसको आप सर्कुलर पैटर्न में जब आप रोटेट करते हैं, एक स्पाइरल बनाते हैं, तो आपको कॉइल मिल जाती है। वो कॉइल जो है उसको एनर्जी मिल रही होती है पावर सॉकेट से, और वो कॉइल इंडक्शन के मेथड के थ्रू, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो वायरलेसली उसके नजदीक में जो दूसरी कॉइल आती है उसमें वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है। तो मोबाइल फोन्स में भी आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरर का अलग अलग डिजाइन मिल सकता है। कुछ फोन्स में बैक प्लेट के अंदर वो कॉइल दी होती है, कुछ फोन्स के अंदर बैटरी के ऊपर जैसे जो आपका सील्ड फोन्स है वहां पे वो कॉइल दी होती है, कुछ फोन्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा कवर्स खरीदने पड़ते हैं। तो वो कॉइल एक छोटी फोन में भी होती है। तो जब आप फोन को उस पैड के ऊपर रखते हैं, आपको एकदम 100% अलाइन करने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साइड वाइड भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक आता है वैसे ही वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है और आपकी चार्जिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों वायरलेस चार्जिंग आज की डेट में सिर्फ सैमसंग के फोन से जो फास्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पावर सप्लाई करते हैं चार्जिंग पैड में, इसलिए उनका आउटपुट भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन नॉर्मली वायरलेस चार्जिंग जो है वो नॉर्मल चार्जिंग से करीब डबल टाइम लेती है, और क्योंकि ये इतनी एनर्जी एफिशिएंट नहीं है कि जो एनर्जी उस नीचे वाली कॉइल में है चार्जिंग पैड में, वो 100% एनर्जी वो दूसरी कॉइल में ट्रांसफर नहीं कर सकती। कुछ लॉसेस वगैरह भी होते हैं, इसकी वजह से जो आपको चार्जिंग स्पीड है वो कम देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि किन फोन्स में वायरलेस चार्जिंग है और किन में नहीं है। देखिए, फ्लैगशिप फोन्स जो है वो अक्सर उनमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है आईफोन्स के अलावा, और जिसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं भी देखने को मिलती है तो उनमें भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अलग से बाद में और पैसे कमाने के लिए बैक प्लेट्स रिलीज करती हैं वायरलेस चार्जर वाली। जैसे कि मान लीजिए LG है या सैमसंग वगैरह के फोन्स में जो पहले के आते थे उनमें ऐसा होता था कि वायरलेस चार्जिंग फोन में ऑप्शन है, लेकिन बैक प्लेट अलग से खरीदोगे तो वो ऑप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसका एक सस्ता सोल्यूशन ये भी है कि एक कंपनी है फोन सेल्समैन, वो एक ऐसी जो इलेक्ट्रिव कॉइल है वो बनाती है फोन के लिए। तो उसमें आप क्या करेंगे कि फोन के नीचे आप पोर्ट में वो कॉइल लगा दीजिए, वो कॉइल फोल्ड होकर फोन के पीछे की तरफ आ जाएगी, आप एक केस लगा लीजिए फोन के ऊपर, तो आपके फोन में भी वो उसी कॉइल के थ्रू सेम तरीके से वायरलेस चार्जिंग हो जाएगी। इस टेक्निक की मदद से आप आईफोन में भी वायरलेस चार्जिंग का मजा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि 2016 में जो नया आईफोन आएगा उसमें शायद एप्पल वायरलेस चार्जिंग को इंक्लूड करे, क्योंकि ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है आपके फोन को चार्ज करने का। आप अपने ऑफिस टेबल पे, आप अपने बेड के साइड टेबल पे आप अपना वायरलेस चार्जर रख सकते हैं और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फोन को वहां पे रखिए तो फोन अपने आप चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको यूज करना हो तो आपका चार्जर का जो वायर है उसको आपको बार बार फोन में इंसर्ट
इंसर्ट करना या निकालना नहीं पड़ेगा। आप आराम से बस फोन को उठाइए तो फोन को यूज कीजिए और जैसे आपका काम खत्म हो आप रख देंगे तो दोबारा फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटा सा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये कि अगर आप चार्ज करते करते फोन को यूज करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको चार्जिंग पैड और वो सब पकड़ के एक साथ यूज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको वायरलेस चार्जिंग जो है वो बहुत ही कॉमन हो जाएगी, सस्ते फोन में भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे आने वाले 5 से 6 सालों में आपको हो सकता है मोबाइल फोन या लैपटॉप्स वगैरह में वाईफाई के द्वारा चार्जिंग भी मिल जाए। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप जान गए होंगे वायरलेस चार्जिंग के बारे में और आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके फोन में वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आप तक रोजाना एक नई टेक वीडियो पहुंच जाएगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।